नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बड़ी रहस्यमयी है। सुनकर आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। कहानी अंत तक देखिए, जभी आपको समझ आएगा। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। पंजाब का एक छोटा सा गांव था जिसके अंदर एक खंडरनुमा घर था। वहाँ कोई नहीं रहता था, हमेशा वह बंद ही रहता था। उस घर के सामने से एक बूढ़ी औरत अपने पोते के साथ रोज निकल कर जाती थी और अपने पोते को उस घर की कहानी सुनाते हुए निकलती थी। रोज उसका पोता उससे उस घर की कहानी सुनता था। पर आज जैसे ही उसने बताया, उस घर के बारे में बताने लगी, तो अचानक उसका पोता बोला, दादी, लगता है इस घर में कोई है। उसकी दादी बोली, नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? यह तो काफ़ी दिन से बंद पड़ा है, इसमें कौन जा सकता है? और देखो ना, बाहर से ताला भी लगा हुआ है। पर उसका पोता बोला, नहीं दादी, सरसराहट हो रही है, ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर चल रहा है। चलो खिड़की पर चलकर देखते हैं। और वह लोग खिड़की पर गए और वहाँ से दादी ने आवाज़ लगाई, क्या कोई अंदर है? कौन है अंदर? बाहर से तो ताला लगा हुआ है। अंदर से एक बहुत सुंदर महिला निकली। वह बोली, मैं हूँ अंदर। अरे, तुम अंदर क्या कर रही हो? बाहर तो ताला लगा हुआ है। हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। जिससे मेरी शादी हुई थी वह मुझे छोड़कर यहाँ चला गया और ताला बंद कर जाता है। कुछ दिन बाद आता है और जो ज़रूरत का सामान होता है रख कर फिर चला जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास कल आती हूँ और कुछ सामान देती हूँ। और वह बूढ़ी औरत दूसरे दिन आई और खिड़की के पास आकर बोली, लो, ये जड़ी बूटी है, इसे तुम उसे खिला देना। वह महिला मायूस होकर बोली, पर मैं कैसे खिला पाऊंगी? वह तो बैठता ही नहीं, सामान रखता है और चला जाता है। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, पानी पिला देना, पानी में मिलाकर दे देना। यह बोली, हाँ, कभी कभार पानी तो मांगता ही है। और वह अपने पति का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसका पति आया, वह पानी लेने अंदर गई और उसने जड़ी बूटी उस पानी में मिला दी। मगर यह क्या, पानी का रंग तो नीला हो गया और वह डर गई। क्या ये जहर बन गया? नहीं, वह देखेगा ये ऐसा पानी है। उसने जल्दी से वह पानी नाली में गिरा दिया। वह पानी बहता हुआ जंगल में चला गया। वहाँ से एक सांप गुजर रहा था और उसने वह पानी पिया। पानी पीकर उस सांप पर कुछ अजीब सा सुरूर आया। उसे पानी के अंदर उस औरत की परछाई नजर आने लगी। अब वह उस औरत को ढूंढने निकला और गांव में पहुंचा। देखा, जिस घर पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था, उस घर के अंदर ही वह महिला थी। वह खिड़की के रास्ते अंदर पहुंचा और अंदर पहुंच के उस महिला के पति का रूप रखकर उसके सामने आ गया। वह देखकर बड़ी खुश हुई। आप आ गए? हाँ, मैं आ गया और अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। और वह दोनों रहने लगे। गांव वालों को भी पता लगा कि वह लड़का अब यहीं रहता है। अब उसका पति थोड़े दिन बाद सामान लेकर आया और उसने गांव में कदम रखा तो गांव वाले बोले, अरे कहीं जा रहे हो क्या? वह बोला, नहीं भाई, मैं तो आया हूँ। आए हो? कहाँ से? भाई, मैं तो काफ़ी दिन में आया हूँ। अरे नहीं, तुम तो यहीं रहते हो, हमने तुम्हें अपने घर में देखा है। नहीं नहीं,
ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो आज ही आया हूँ। गांव वालों के कहने पर उसने छुपकर देखा। अंदर सचमुच एक आदमी जो उसका हमशक्ल था अंदर बैठा था। अब सांप को भी एहसास हो चुका था कि इसका पति आ गया है। वह देखते ही देखते अपने असली रूप में आ गया। वह जल्दी से बाहर निकला और उसके पति को जंगल में खींचता हुआ ले गया और वहाँ ले जाकर बोला, और इतना बड़ा काला नाग देखकर उसका पति घबरा गया। तू तो इसे ताले में बंद करके भाग गया था। सामान देने आता है और चला जाता है। तूने पलटकर देखा भी नहीं। ये यहाँ अकेली कैसे रहती होगी? अब मैं ही इसका पति हूँ, ये मेरे साथ ही रहेगी और यह बात किसी के आगे जिक्र नहीं करना, और मैं रहता हूँ। और अब चला जा, पलट के आया तो मैं तुझे मार दूँगा। उसका पति वहाँ से चला गया और फिर नहीं पलट के आया, और उस महिला को पता ही नहीं लगा कि मेरे साथ कौन रहता है। अगर आप उसके पति की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताना। खुश रहो। चलिए फिर मिलते हैं आपकी दादी माँ के कहानियों के पिटारे से नई कहानी के साथ। धन्यवाद।